बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती या किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। वो पैदा होते साथ ही इस ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग को पता होता है कि उसने क्या करना है। उन बिहेवियर्स को हम कहते हैं इनेट बिहेवियर्स, और उन्हीं इनेट बिहेवियर्स को हम इस सेक्शन में अब डिस्कस करेंगे। द बिहेवियर्स रिजल्टिंग फ्रॉम जेनेटिकली डिटरमिन्ड neural programs that are part of the nervous system at the time of the birth or develop at an appropriate point in maturation are called innate behaviors. अब ये behaviors क्या हैं कि they result from genetically determined neural programs। अब वो neural programs क्या हैं? आपके nervous system का हिस्सा हैं, और वो आप में जैसे ही आपकी बर्थ होती है वो आपका एक पार्ट होते हैं, और आपको पता होता है कि ये जो न्यूरल प्रोग्राम है ये बिहेवियर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर शो कराएगा। उसके अलावा आप जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, वो इनिशियली जो इनिशियल टाइम होता है उस किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग के बड़े होने का, जो इनिशियल टाइम होता है बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि कुछ इनेट बिहेवियर्स जो हैं वो उस टाइम में भी डेवलप होते हैं और अडॉप्ट किए जाते हैं। अब अगर हम इनेट बिहेवियर्स की एग्जाम्पल की बात करें तो जो किटन्स होते हैं, जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, अब उनको पता होता है पैदा होते साथ ही कि उनको खाना कहाँ से मिलेगा, कि उन्होंने अपनी मदर पे फीड करना है, तो वो किस तरह से अपनी मदर के जो उसके ब्रेस्ट हैं वो किस तरह से ढूंढेंगे और वीन किस तरह करेंगे, और वो वहाँ से फीडिंग शुरू कर देंगे। इसी तरह जो ह्यूमन बेबीज़ होते हैं, अगर आप किसी बहुत छोटे बच्चे के मुंह के करीब या उसके लिप्स को फिंगर से अपनी टच करें तो वो सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, वो उस फिंगर को सकल करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि सकलिंग भी एक इनेट बिहेवियर है। एक बेबी को पता होता है कि उसने सकल कैसे करना है एंड हाउ दैट बेबी इज गोना गेट हिज और हर फूड। तो ये इनेट बिहेवियर्स होते हैं जिस पे कोई इन्वायरमेंट का असर नहीं होता, बट ये न्यूरल प्रोग्राम्स के थ्रू ऑटोमेटिकली आ जाते हैं नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में। इनेट बिहेवियर में ही एक टाइप है बिहेवियर्स की जिसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर्स। अब ओरिएंटेशन बिहेवियर्स क्या हैं? When an organism changes its position relative to points of the specific directions in response to some stimuli। अब इसका आसान लफ्ज़ों में ये मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज करे। पोजीशन चेंज क्यों करे? कि एक ख़ास किस्म का स्टिमुलाई है उसके अकॉर्डिंगली, कि वो जो स्टिमुलाई है वो उसकी पोजीशन की चेंज को डिटरमिन कर रहा है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, हमने कोई गमले में एक पौधा उगाया हुआ है और उसके करीब ही, बिल्कुल डायरेक्टली नहीं, उसके करीब ही लाइट डायरेक्ट आती है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती है, तो व्हाट यू विल नोटिस इज कि उसका जो बेंड है वो ऑटोमेटिकली उस साइड पे हो जाएगा जिस साइड पे सूरज की डायरेक्ट रोशनी आ रही होती है। तो ये एक ओरिएंटेशन बिहेवियर है कि सन या सनलाइट जो है एक स्टिमुलस है और पौधा पड़ा हुआ दूसरी जगह पे है, बट उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली जो है वो सनलाइट की तरफ हो जाएगी। ओरिएंटेशन बिहेवियर के डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स में दो मेजर हैं, वी हैव टेक्सिस एंड वी हैव ट्रॉपिज्म। अगर हम टेक्सिस की बात करें तो इट्स डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस। जिस तरह हमने पहले बात की कि एक सनलाइट की तरफ एक पौधा बेंड हो रहा है तो वो टेक्सिस कर रहा है। अब या वो उसकी तरफ जाएगा या उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा किसी भी स्टिमुलस से, तो वो टेक्सिस होगा। इसमें जैसे लाइट के कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लाइट से दूर भी भागते हैं, और प्लांट्स वगैरह जो हैं, जो स्पेशली डे प्लांट्स हैं या लाइट लविंग प्लांट्स हैं, वो सूरज की तरफ जाएंगे। केमिकल्स भी हैं, उनके अगेंस्ट भी टेक्सिस होती है कि कुछ केमिकल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस कुछ ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट को जो है वो कर सकती है इम्पैक्ट। किस तरह से कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कीमोटेक्सिस परफॉर्म करते हैं। कीमोटेक्सिस मतलब कि वो ख़ास किस्म के केमिकल्स डिटेक्ट करके उस तरफ मूव करते हैं या उससे अवे मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा हीट भी एक ऐसा स्टिमुलस है जिसके अगेंस्ट जो है वो टेक्सिस परफॉर्म होती है। दूसरी जो टाइप है दैट इज ट्रॉपिज्म। अब ट्रॉपिज्म क्या है? ग्रोथ मूवमेंट्स रिलेटेड टू डायरेक्शनल स्टिमुलाई। यानी अब यहाँ पे ग्रोथ, पर्टिकुलरली ग्रोथ की बात आ रही है। पहले जो है वो सिर्फ नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उस ऑर्गेनिज्म ने ग्रो होना है किसी खास डायरेक्शनल स्टिमुलाई के अगेंस्ट। इसकी तीन टाइप्स है हमारे पास। वी हैव फोटोट्रॉपिज्म, वी हैव जियोट्रॉपिज्म एंड वी हैव हाइड्रोट्रॉपिज्म।
अब फोटोट्रॉपिज्म जो है दैट इज द रिस्पॉन्स टू द लाइट इन विच शूट्स विल ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट बट अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर हम एक प्लांट की बात करें तो उसके जो शूट्स हैं, जो उसका तना है, उसके जो पत्ते हैं, फूल हैं, वो ग्रो करेंगे टुवर्ड्स लाइट, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, यानी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो फोटोट्रॉपिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी साइड पे वी हैव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म जो है इट इज द रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। अब इसका एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर हम एक प्लांट लें और उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें किसी, फॉर एग्जांपल आपने बॉटल में या गमले में उगाया हुआ, तो आप उसको ऐसे टेढ़ा करके हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें, तो क्या होगा कि जो रूट्स हैं दे विल चेंज देयर डायरेक्शन एंड दे विल ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड द ग्रेविटी। कि वो अब अगर, क्योंकि गमला ऐसे बड़ा है तो वो इस तरह नहीं ग्रो करेंगी, वो नीचे को ग्रो करना शुरू कर देंगी। तो इसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। ऑन द अदर हैंड वी हैव हाइड्रोट्रॉपिज्म एज वेल। प्लांट की जो रूट्स होती हैं दे परफॉर्म हाइड्रोट्रॉपिज्म, कि वो जहाँ पे उनको वाटर अवेलेबल होता है सॉइल के अंदर, वो उसकी तरफ मूव करती हैं ताकि वो वाटर अटेन कर सकें। अब इननेट बिहेवियर्स की एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ओरिएंटेशन बिहेवियर्स, और अब बात आई है नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स की। अब नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स क्या है कि इन दीज बिहेवियर्स एनिमल्स डू नॉट शो पर्टिकुलर मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स। कि अब यहाँ पे कोई खास स्टिमुलस नहीं चाहिए और हो सकता है रिस्पॉन्स किसी खास स्टिमुलस के अगेंस्ट ना हो, इसलिए दे आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स एंड वेरी कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू ओरिएंटेशन बिहेवियर्स, कि हम एक नज़र में नहीं बता सकते कि ये बिहेवियर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास रिफ्लेक्सेस हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, इमोशंस हैं, हैबिट्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स हैं। इनके लिए हो सकता है किसी रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टिमुलस हो भी सकता है बट इट इज़ नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिहेवियर। अब अगर हम इन्हीं टाइप्स में से अगर रिफ्लेक्स की बात करें, अ रिफ्लेक्स इज एन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू चेंजेस अकरिंग इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब रिफ्लेक्स एक ऐसी चीज़ है कि आप इनवॉलंटरीली कर रहे होते हो, आप उसको कंट्रोल नहीं करते, वो एकदम से बस हो जाता है। उसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपका फूड का कोई पार्टिकल आपकी जो विंड पाइप की लाइनिंग है, यानी आपके फूड पाइप से वो विंड पाइप की तरफ जाने लगे, तो एक रिफ्लेक्स है, वो क्या है कि आपको फ़ौरन से खांसी होना शुरू हो जाएगी। और उस खांसी को आप जितना भी सप्रेस करें, पानी पी लें, जो मर्ज़ी करें, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो आपका जो फूड पार्टिकल है वो आपके विंड पाइप से एक्सपेल नहीं हो जाएगा। इसलिए उस खांसी को जो है सप्रेस करना भी नहीं चाहिए, होने देना चाहिए, क्योंकि उस खांसी का यही मतलब है कि जो भी फूड पार्टिकल आपके विंड पाइप की तरफ जा रहा है वो खांसी से बाहर वापस आ जाए, आपके लंग्स में ना जाए। रिफ्लेक्स की एक और एग्जांपल है कि अगर बहुत ब्राइट लाइट हो तो जो प्यूपिल है, जो हमारी आंख के अंदर जो ब्लैक पोर्शन है दरमियान में, वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आप जो मर्जी कर लें, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से नहीं रोक सकते, और आपको इवन पता भी नहीं होता कि आपके किस किस टाइम पे आपके जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ रिफ्लेक्स। अब कुछ रिफ्लेक्सेस जैसे कि ब्लिंकिंग है, आप अपनी आंख को झपकते हो, दे इन्वॉल्व द ब्रेन। लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनमें आपकी ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आप किसी गर्म चीज़ को टच करें और एकदम से आप उससे पीछे हाथ कर लें, तो ये भी एक रिफ्लेक्स है। अब दिस डज नॉट जो है इन्वॉल्व ब्रेन। आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी ये डिसीजन ले सकती है और लेती है कि गर्म चीज़ है पीछे कर लें, दैट इज़ हार्मफुल। तो रिफ्लेक्सेस में आपके हर टाइम पे आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, वो ऐसे भी आपकी ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी चल रहे होते हैं। अब इसी तरह बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं उसमें ख़ास किस्म का स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है। स्टार्टल का मतलब क्या, एकदम से ठिठक जाना, डर जाना, रुक जाना। अब वो होता ये है कि दैट इज़ ट्रिगर्ड बाय स्मॉल डिस्टर्बेंसेस। अब अगर आपके इंसेक्ट के सामने कोई डिस्टर्बेंस आ गई है या आपने उसको टच कर लिया है या रास्ते में कोई चीज़ आ गई है, तो एकदम से स्टार्टल होंगे और वो क्या करेंगे कि वो रास्ता बदल लेंगे। अब और कॉम्प्रिहेंसिव जो हैं रिफ्लेक्सेस भी हैं, जैसे कि एस्केप रिफ्लेक्स है। अब एस्केप रिफ्लेक्स कब ट्रिगर होगा कि जब कोई लार्जर डिस्टर्बेंस है, कि आपने उसको अपने किसी ग्लास के नीचे बंद कर दिया है, तो दैट इंसेक्ट विल स्टार्ट ट्राइंग इट्स हार्डेस्ट कि वो उस ग्लास से बाहर
निकल सके, वो पूरी तरह से उस जगह को एक्सप्लोर करेगा कि कहीं पे अगर कोई रास्ता है तो वहाँ से निकल जाए। तो ये दोनों रिफ्लेक्सेस हैं, ये इंसेक्ट्स के अंदर, इनको हम स्टार्टल रिफ्लेक्सेस कह रहे होते हैं। अब रिफ्लेक्सेस के अलावा इंस्टिंक्ट्स भी जो हैं वो आपके नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स हैं। अब इंस्टिंक्ट्स क्या हैं? दे आर अनलर्नड इनहेरिटेड fixed action patterns of responses or reactions to certain kind of stimuli। अब क्या है कि ये इनहेरिटेड है, अनलर्नड है, यानी ये सीखे नहीं जाते, ये एज इट इज़ होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं और बिल्कुल फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स होते हैं ख़ास स्टिमुलाई के अगेंस्ट। अब जो इंस्टिंक्ट की जो टर्म है, इट रेफर्स टू इनेट और इनबॉर्न बिहेवियर। इनेट यानी, क्योंकि ये इनेट बिहेवियर्स को हम स्टडी करें, इनेट के ये ऑलरेडी एक ऑर्गेनिज्म में होता है, इनबॉर्न है कि पैदाइश के साथ ही वो बिहेवियर आ जाएगा। Since these are genetically programmed behaviors, so they are also referred to as fixed action pattern। जिस तरह हमने पहले भी कहा कि ये फिक्स्ड होते हैं और ये एक्शन जो है एक पैटर्न वे में चल रहे होते हैं, तो उनको हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी कह रहे होते हैं। अब इन्हीं इंस्टिंक्ट्स की या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की एक एग्जांपल है कि सैल्मन इज अ काइंड ऑफ फिश, जो माइग्रेशन होती है उसका एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वियर्ड कह लें पैटर्न है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। होता ये है सैल्मन में कि जो फीमेल है वो अपना नेस्ट बनाती है और वहाँ पे एग्स जो है डिपॉजिट कर देती है। फिर मेल्स जो हैं वो अलॉन्ग साइड ही फीमेल के मूव करते हुए उस जगह पे पहुँचते हैं और वहाँ पे अपने स्पर्म्स जो हैं वो डिपॉजिट करते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है एग्स के साथ जो स्पर्म्स वहाँ पे रिलीज होते हैं, उस प्रोसेस को स्पॉनिंग कहा जाता है। अब सैल्मन्स जो हैं उनके लिए एक ट्रेजेडी है कि दे डाई विद इन अ फ्यू डेज ऑफ स्पैनिंग, यानी उनकी लाइफ का मकसद ये है कि उन्होंने स्पॉनिंग करनी है एंड देन दे विल डाई। उनकी लाइफ इतनी ही है कि व्हेन दे मैच्योर दे विल परफॉर्म दिस रिचुअल ऑफ स्पॉनिंग एंड दे विल डाई। अब जो न्यूली हैश्ड फिश होती हैं वो अपने लाइफ के फर्स्ट पार्ट में वहीं फ्रेश वाटर में रह रही होती हैं, क्योंकि नेस्ट जो बनाया गया होता है वो फ्रेश वाटर में बनाया जाता है। वहाँ से फिर जब उसके बाद वो माइग्रेट करती हैं फिश इनटू द ओशन टू स्पेंड देयर एडल्ट लाइव्स which may be as short as 6 months or as long as 7 years। कि 6 months के बाद ही हो सकता है वो स्पॉनिंग के लिए वापस आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि 7 years तक वो मेच्योरली ओशन में गुजारा करें और फिर जो है वापस आए स्पॉनिंग के लिए। अब ये जो माइग्रेशन होती है बिटवीन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर के, और ओशन से फ्रेश वाटर की तरफ आना, ये एवरी ब्रीडिंग सीजन होती है। अब एवरी ब्रीडिंग सीजन का मतलब ये है कि जो भी सैल्मन उस टाइम पे सेक्सुअल मैच्योरिटी को पहुंच जाती हैं, दे स्विम thousands, hundreds of miles to get back to the stream where they hatched। अब वो ओशन में से स्विम करना शुरू करती हैं और फ्रेश वाटर के उस स्ट्रीम के पास आती हैं जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई होती है, कि यहाँ जहाँ पे वो हैच होती हैं। अब उन्होंने किसी को ये करते हुए नहीं देखा हुआ। उनके जो पेरेंट्स थे जिनके एग्स के नतीजे में वो पैदा हुई, दे डाइड राइट आफ्टर स्पॉनिंग। लेकिन ये एक उनका इनेट रिस्पॉन्स है कि उनको पता होता है कि हमने जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज को आना है, वी विल ट्रैवल बैक टू द सेम स्ट्रीम जहाँ पे हम पैदा हुए थे, एंड वहाँ जाके फिर वो स्पॉनिंग परफॉर्म करती हैं। अब सैल्मन के साथ एक और ट्रेजेडी ये है कि ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ सैल्मन रीच देयर स्पॉनिंग ग्राउंड, क्योंकि एक तो ये है कि जब वो माइग्रेशन शुरू कर देती हैं, यानी कि जैसे वो ओशन को लीव करती हैं फॉर फ्रेश वाटर, तो वो खाना पीना छोड़ देती हैं। इट इज़ इन देयर कि उन्होंने नहीं खाना ओशन से माइग्रेशन के टाइम पे। जब वो खाती नहीं है तो बहुत सी सैल्मन जो हैं वो ड्यूरिंग दैट जर्नी दे डाई। उसके अलावा माइग्रेशन जो है वो बहुत लंबी होती है और दरम्यान में प्रेडेशन वगैरह भी होती है, उसकी वजह से भी बहुत सारे सैल्मन दे गेट हंटेड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। और बहुत कम परसेंटेज है जो उस ब्रीडिंग ग्राउंड तक पहुंचती है, वहाँ पे एग्स अपने डिपॉजिट करती है, अपने जो है स्पर्म्स जो हैं वो डिपॉजिट करते हैं, एंड देन आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई एज वेल। अब ये बहुत ही एक ट्रैजिक भी है, बहुत ही नेचर ने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन भी किया है, और बहुत इट्स अमेजिंग एज वेल। इट्स हार्ड टू बिलीव कि एक सैल्मन को ये कैसे याद रहेगा कि वो इस वाली जगह पे स्ट्रीम पे जो है हैच हुई थी, और वो ओशन से जितने भी थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर हो वो वहाँ पे वापस आती है। अब इट इज़ एन इंस्टिंक्ट, इट्स एन इनबॉर्न बिहेवियर, क्योंकि उस यंग सैल्मन ने किसी को नहीं देखा होता ये करते हुए, बट स्टिल दे परफॉर्म।